हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो हमारा लेसन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसका नेक्स्ट टॉपिक ब्लैक सॉइल। इसके अंदर हम और भी कवर करेंगे कुछ सॉइल्स को, मगर पहले पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है इट इज आल्सो नोन एज रीगल सॉइल। पहली बात ये याद रखिए, आल्सो इट इज नोन एज कॉटन सॉइल। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमको नहीं पता चला कि भाई ब्लैक सॉइल को रीगल बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं, पहले भी आपने यूज किया, आपने नहीं बताया। चलो अभी बता देता हूं, तो आप लोग याद रखिएगा कि इनको ये बोलते हैं और ये रीगल क्यों बोलते हैं और कॉटन क्यों बोलते हैं, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा। कॉटन सॉइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस ब्लैक सॉइल के ऊपर मैक्सिमम कल्टीवेशन क्या की जाती है, कॉटन की जाती है। ये नहीं है कि भाई और क्रॉप्स नहीं ग्रो की जाती, they also are grown, but it is mostly suited for two kinds of crops, one is cotton and other is sugarcane। ये याद रखिएगा, जब भी ब्लैक सॉइल के बारे में बात की जाए आपने कॉटन एंड शुगरकेन जरूर मेंशन करना है, बाकी किसी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम हम क्या चीज देखते हैं कि द सॉइल इज सूटेड मैक्सिमली फॉर विच काइंड ऑफ सॉइल, कि मैक्सिमम किस क्वालिटी सॉइल के लिए यूज किया जाता है। रीगर का मतलब क्या है कि रीगर ये एक किस्म की ऐसी सॉइल है जो कि क्ले इन नेचर है। आप बोलोगे सर क्ले इन नेचर क्या हुआ? क्ले आपने देखी होगी, वो अगर नहीं देखी है तो आपको समझा देता हूँ कैसा होता है। आप सबने कई बार क्या देखा, बारिश के मौसम में आप चप्पल पहन के, स्लीपर्स पहन के व्हाट डू, यू मूव आउट, और रास्ते में क्या होता है, मिट्टी वगैरह पड़ी होती है, या फिर आप खेत में चले जाते हो, फार्म्स में चले जाते हो जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वहां जाते हो तो आप चप्पल लेके चले जाते हो। तो जब आप बाहर निकलते हो तो चप्पल आपकी कितनी की हो जाती है, कम से कम 2-3 किलो की, 5-5 किलो की। क्यों? नीचे मिट्टी चिपक चुकी होती है और चलने में फिर दिक्कत होती है। वो मिट्टी जो चिपक जाए, वो क्ले इन नेचर होती है, नंबर 1। सेकंड, आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग देख के समझ जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल क्या है, कलर क्ले कलर के आते हैं हमारे पास, उससे आप अलग अलग किस्म की शेप्स फॉर्म कर सकते हो। तो वो भी क्या है, जब उसको दबाते हो तो वो क्या है, दब जाती है बड़े आराम से, और उसकी आप कोई भी शक्ल सूरत, कोई आपको तोता बनाते हैं, कोई मैना बनाता है, कोई अपनी शक्ल ही बना के बैठ जाता है। तो अब वो भी क्या है, क्ले इन नेचर है, मगर उसके अंदर एक क्वालिटी है जो मैंने तक नहीं बताई। वो क्ले इन नेचर क्यों होती है? क्योंकि ऐसी जो मिट्टी होती है वो वाटर को अपने अंदर काफी देर तक रिटेन कर सकती है। बाकी मिट्टियों में पानी डालो सूख जाएंगी, मगर ये मिट्टी क्या है, ये मिट्टी अपने अंदर पानी को काफी देर तक होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से ये काफी देर तक गीली रहती है। इसीलिए ये हम लोग इसको बड़े आराम से यूज कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल ले लो। चलो, घरों में आपने देखा कि मम्मा आटा गूंथती है, आटा गूंथने के बाद छोड़ देती है, अब आटे को हाथ लगाओ चिपकता है। तो वो भी एक एग्जांपल है किसकी, ब्लैक सॉइल की। मगर ब्लैक सॉइल काले रंग की होती है, ये याद रखना। कैसे बनती है वो बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि उसकी एक एग्जांपल। अब एक और चीज, आप बोलोगे सर आटा अगर हम थोड़ी देर छोड़ दें तो क्या होता है, वो ऊपर से आकड़ जाता है, यानी कि स्टिफ हो जाता है, उस पे क्रैक्स डेवलप कर जाते हैं। सेम क्वालिटी हमको ब्लैक सॉइल में भी नजर आती है। वो क्या होता है, जब उसको छोड़ दिया जाता है तो अगर उसके ऊपर पानी ना पड़े, काफी देर तक धूप पड़ती रहे, काफी दिनों तक, तो ऊपर से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये रीगल है, ये पता चल गया। देखने में कैसी है ये पता चल गया, इसके फीचर्स क्या है ये पता चल गया। चलो देखते हैं ये। अब हम पढ़ेंगे, बेटा हमने पढ़ लिया ब्लैक सॉइल, पढ़ लिया रीगल का समझ में आ गया, कॉटन का समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब ये फॉर्म कैसे होती है, देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी चीज जलती है तो क्या होता है, आफ्टर दैट सम रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। जो रेसिड्यू होता है वो किस कलर में होता है, इट इज ऑफ ब्लैक कलर। सो रेसिड्यू इज द लेफ्ट ओवर आफ्टर द फायर इज ऑफ ब्लैक और ग्रेइश इन नेचर। अब क्या हुआ, जो ये हमारा दक्कन ट्रैप है जहां पर ये ब्लैक सॉइल मिलती है, अभी तो मैंने सिर्फ इतना बताया, अभी तो मैं इसको पूरा मैप बताऊंगा कहां कहां मिलती है, जो आपको मैप में करना है। अब ये जो जगह है जहां पे ये काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है, ये बनी कैसे, ये बनी वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण। जब वॉल्केनो इरप्ट हुए या फिर लैंड क्या हुई, डाइवर्ज हुई, तो बीच में से क्या निकला, मैग्मा निकला। वॉल्केनिक इरप्शन हुई तो क्या निकला, लावा निकला। अब ये पूरे का पूरा जलता हुआ मॉल्टन स्टेट में था और ये फ्लो कर रहा था, ये पूरे के पूरे इस क्षेत्र में फैल गया, इस एरिया में फैल गया। अब फैलने के बाद गर्म था, कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद जल चुकी है, ठंडे होने के बाद क्या होती है, काली ब्लैक इन नेचर। अब ये थोड़ा सा हार्ड हो गया और विद द पीरियड ऑफ टाइम इट गॉट मिक्स्ड इन द सॉइल, या फिर वही थोड़ा पाउडर फॉर्म में आ गया जिसको सेडिमेंट्स फॉर्म कर लिए
और ये कूल डाउन होने के बाद क्या चीज बन गई हमारे सामने, ब्लैक सॉइल बन गई। तो इस तरह से ये जो ब्लैक सॉइल बनती है, इसके अंदर एक और चीज देखी है, वो बोलते हैं बेसाल्ट, ये भी इसके अंदर मिलता है। तो ब्लैक सॉइल जब भी होगी उसमें आयरन पक्का मिलेगा, ये बात याद रखना, यहाँ पे आयरन मिलेगा आपको। और ब्लैक सॉइल अपना ये तो आपको पता चल गया कि ब्लैक सॉइल बनती कैसे है। अब देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है। ब्लैक सॉइल फाइंड इन इंडिया, आइडेंटिफाई इट ऑन द मैप ऑफ इंडिया, तो आपको बताने में क्या होगा, आपको सहूलियत होगी। नाउ कम्स लोकेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है जब भी मिलेगी आपको कहां मिलेगी, पेनिनसुलर प्लेटो के ऊपर, जो कि ये तो है, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये हमारा दक्कन ट्रैप आ गया। दक्कन ट्रैप के बाद क्या आ गया, सेंट्रल। चलो जी सेंट्रल भी बना लिया। तो जब सेंट्रल बना लिया, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दिया, ये इस तरह से बन गया। कोई आपका आइसक्रीम का कोन नहीं है, हाँ याद करने के लिए आइसक्रीम का कोन है, तो ये याद रखना। तो इस पूरे एरिया में क्या मिलेगा, आपको मिलेगी ब्लैक सॉइल। थोड़ी सी ब्लैक सॉइल यहाँ पर भी मिलती है, अगर आप मैप में देखोगे तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़े यहाँ से भी एक दो गोले बने हुए हैं, तो आप लोग ये भी याद रखना कि ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन दीज एरियाज, ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं है। हाँ लिखना होगा तो आप लोगों का अगर नाम भी लिखनी है तो यहाँ पे कौन सा प्लेटू मिलता है, मालवा, तो आप लोग मालवा लिख लोगे। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं आपको, छोटा नागपुर, वो लिख लोगे। ये पूरा कौन सा है, हाईलैंड का एरिया है, या फिर सेंट्रल क्या है आपका, प्लेटू है, आप वो लिख लो। ये दक्कन ट्रैप लिख लो या दक्कन प्लेटू लिख लो। तो ये सब चीजें आप लिख के आप लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई ब्लैक सॉइल को कर सकते हो कि ये कहां पर लोकेटेड है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि इस जो ब्लैक सॉइल के अंदर जो केमिकल्स या हमारे पास जो सॉल्ट्स मिलते हैं वो कौन से हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो चीज मिलती है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड इज मैग्नीशियम, थर्ड इज पोटैश एंड लास्ट इज लाइम। अब आपको ये याद करना है, मगर आप लोग याद रखना इसमें क्या क्या ग्रो करते हैं। इसके अंदर आपको जब भी बताया जाए तो हम हमेशा वही बताते हैं कि ये लैंड सुटेबल किसके लिए है ग्रो करने के लिए, जबकि बाकी भी इसमें ग्रो कर सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन, बस यही दो चीजें आपने मेंशन करनी है और इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये कहाँ उगाया जाता है, अगर आपको स्टेट्स देखनी है तो आप स्टेट कर सकते हो, मालवा है, मध्य प्रदेश है, छोटा नागपुर यानी कि आपका उड़ीसा का एरिया है, ये आप बोल सकते हो। आप लोग ये बोल सकते हो इसमें यानी कि कर्नाटका आ गया, इसमें थोड़ा सा केरला तो नहीं है, केरला के अंदर पूरे की पूरी आ जाती है। आपने सुशास्त्रा बोलना है, ये बुंदेलखंड वगैरह का इलाका है। जितना भी प्लेटो के अंदर मैंने स्टेट्स बताई हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। महाराष्ट्र बोल सकते हो आप इसके अंदर, छत्तीसगढ़ बोल सकते हो आप इसके अंदर, जितना भी प्लेटो का एरिया है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो बेटा जी अब आपका ब्लैक सॉइल फिनिश हो गया।